सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है वर्नियर कैलिपर का, और हमारी सीरीज़ चल रही है PYQ जो हम जेई से देख रहे हैं। जेई की PYQ सीरीज़ चल रही है, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। ठीक है, हम एक चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोग जो वर्नियर कैलिपर का ही देख रहे थे। लास्ट लेक्चर ऑल्सो वी हैव सीन ऑन वर्नियर कैलिपर। आज के भी लेक्चर में हम लोग वर्नियर कैलिपर के जो पेंडिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे PYQs जितने भी आए हुए हैं, वी आर गोइंग टू फिनिश दोज क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ वर्नियर कैलिपर। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्क्रू गेज देखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो 70-75% क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे जो एक्सपेरिमेंटल स्किल में से, वो वर्नियर कैलिपर प्लस स्क्रू गेज में से ही आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी को ही मेजरली फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सो पहला मेरा क्वेश्चन है n division of the main scale of the vernier caliper coincide with the n+1 division of the vernier scale if each of the division of the main scale, तो यहाँ पे आपको मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है 1। ठीक है, देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखे हैं, आपको बेसिक फंडामेंटल से जाना है। तो आप पहले लिखो n डिवीजन इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ योर मेन स्केल, दैट इज इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ योर वर्नियर स्केल। ठीक है, 1 वर्नियर स्केल कितना हो गया, n डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, दैट इज़ योर 1 वर्नियर डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल कितनी रीडिंग दे रखी है आपको A। ठीक है, और आपका जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है, A दे रखा है, तो यहाँ पे आप 1 माइनस n/n+1 इंटू A कर दो। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका A डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, ये आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिए। आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जस्ट रेफर दिस क्वेश्चन, बिकॉज आगे भी इस टाइप का ये टाइप वाले क्वेश्चन और भी आए हुए हैं काफ़ी ना इस एग्ज़ाम में। एटलीस्ट वर्नियर कैलिपर के पूरे आप PYQ देखोगे तो एटलीस्ट सेम कॉन्सेप्ट पे 4 से 5 बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस वन। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर थ्रू यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है 29 डिवीजन ऑफ माई मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद माई 30 डिवीजन ऑफ माई वर्नियर स्केल। ठीक है, इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेन स्केल का दे रखा है हाफ डिग्री दे रखा है, जो स्मॉलेस्ट मेन डिवीजन, तो ये भी इसी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बट यहाँ पे आपको बस नंबर्स दे दिए हैं। देन द लीस्ट काउंट निकालना है आपको, तो लीस्ट काउंट इसमें कितना होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट लगा लो, 29 डिवीजन ऑफ योर वर्नियर स्केल मेन स्केल दैट इज इक्वल टू 30 डिवीजन ऑफ योर वर्नियर स्केल। ठीक है, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना आ गया आपका 29 डिवाइडेड बाय 30 ऑफ मेन स्केल, और लीस्ट काउंट हो गया आपका 1 मेन स्केल माइनस 29 बाय 30 मेन स्केल। तो यहाँ से आ गया आपका 1/30, और मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है आपको 0.5 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे आपको आंसर दे रखा है 1 डिग्री हाफ डिग्री, तो यहाँ पे हाफ डिग्री तो नहीं है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। यू पुट द वैल्यू ऑफ हेयर, यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो, ये आपका कितना आता 0.5 डिवाइड बाय 60। तो यहाँ पे इफ़ यू हैव टू पुट इट इन टर्म्स ऑफ योर मिनट्स में रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे ये लीस्ट काउंट आ गया। 1 डिग्री में आपके कितने हैं 60 मिनट्स हैं, और 0.5 डिग्री में कितने हो जाएंगे 60/30 मिनट्स। नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, 0.5 की जगह आप 30 मिनट्स रख दो। हेयर 1 मिनट में आ गए आपके दिस मच डिग्री। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 1 मिनट, यहाँ से आप कर लो चाहे। ठीक है, हेयर यू ब्रिंग इट डाउन, तो 1 मिनट में आ गए आपके 0.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे क्या कह रहा है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ओके, स्क्रू गेज का क्वेश्चन है ये, बट एनीवेज विल डू दैट। यहाँ पे कह रहा है कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है वायर का आपने मेजर किया है स्क्रू गेज से, जिसकी पिच जो है मेन स्केल की इतनी है। सर्कुलर डिवीजन दे रखे हैं, 1 फुल रोटेशन दे रखा है सर्कुलर स्केल का, दैट इज़ इक्वल टू। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं है ये चीज़ याद रखना, इसमें काफ़ी बार घुमा देता है ये वाली चीज़ जो है ना, कि मेन स्केल जो है शिफ्ट बाय 2 डिविजन्स। ठीक है, तो 1 फुल रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, तो मेन स्केल शिफ्ट बाय 2 डिवीजन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो ये वाली चीज़ है द पिच ऑफ द मेन स्केल है 0.5 mm। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली टेक इट 1 mm लेके कर लेते हैं, बट यहाँ पे जैसे हमारे को सपोज आपको दे दिया 4 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो हम जल्दी से वी जस्ट राइट इट डाउन इक्वल टू 4 mm। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे मत करना, यहाँ पे आपको मेन स्केल डिवीजन 0.5 दे रखा है, तो जैसे यहाँ पे 4 डिवीजन दे रखा है ना, 4 × 0.5 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 डिवीजन दे रखे हैं, और पर डिवीजन जो दे रखा है आपको दैट इज़ 0.5 mm। ठीक है, तो ये थोड़ा
देख के करना है इसमें ना थोड़ा। सो अब देखते हैं इसमें हमारा जो पिच होती है दैट इज़ के 1 फुल रोटेशन में पूरा जब मैं स्क्रू गेज को जो सर्कुलर स्केल होता है उसका पूरा रोटेट करता हूँ तो मेरा लीनियरली कितना मूव करता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द पिच। यहाँ पे कह रहा है मेरा द पिच ऑफ द मेन स्केल इज 0.05 mm, और यहाँ पे कह रहा है मेन स्केल शिफ्ट बाय 2 डिवीजन इन द वन फुल रोटेशन। दैट मीन्स 100 डिवीजन जब पूरे घूम रहे हैं, 1 फुल डिवीजन में 1 सर्कुलर रोटेशन में 100 डिवीजन है, तो 100 डिवीजन में कितना मेरा मूव कर रहा है, 2 इंटू 2 शिफ्ट बाय 2 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, 2 इंटू 0.5, ठीक है। तो 1 डिवीजन कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ से मेरा आ गया दिस इज सो दिस विल बी, यहाँ पे रीडिंग्स क्या है, mm में ही है ना, हाँ mm में ही है, तो यहाँ पे ये आ गया मेरा 10 डिवाइडेड बाय 1000, सो 0.01 mm आ गया, ठीक है। 0.01 mm इज़ माई लीस्ट काउंट आ गया इसका, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट आ गया मेरा 0.01 mm, ठीक है। नाउ अब मेरे को दे रखी है इसमें रीडिंग दे रखी है, तो यहाँ पे पहले दे रखी है, पहली रीडिंग में दे रखा है मेरे को दिस इज़ माई 2 आर्म्स, जब दोनों टच कर रही हैं तो यहाँ से मेरा 0 एरर निकलेगा, ठीक है। जब दोनों आर्म्स, यहाँ पे मेरे को पहले अटैम्प्ट दे रखा है उसके अंदर मेरा आंसर आया है, आई एम गेटिंग द आंसर 4 डिवीजन मेरे मेन स्केल के हैं एंड 20 डिवीजन मेरे वर्नियर स्क्रू गेज वाले डिवीजन के हैं। तो इसमें भी सेम होता है आपका कि मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो आपका सर्कुलर रीडिंग है, ठीक है। उसी तरीके से ही करते हैं हम लोग इसमें। तो यहाँ पे 4 डिवीजन का मतलब हो गया 4 इंटू एक डिवीजन में कितना है 0.5, 4 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू ये मेरा लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से, लेकिन यहाँ पे अभी आपको यू हैव टू एडजस्ट द 0 एरर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 आर्म्स ऑफ द गेज टच ईच अदर एंड यू आर गेटिंग द 4 डिवीजन, 2 आर्म्स ऑफ द गेज एंड 4 डिवीजन यू आर गेटिंग अ 0 एरर, ठीक है। तो दिस इज we are having the positive 0 error, so in the end you have to adjust it by doing the minus in the final reading, ठीक है। now final reading देखते हैं। final reading जो मेरी attempt 1 की आ गई, that is इन दोनों को किया 2 plus 20 और ये minus 0 error मैंने कर दिया, ठीक है। this is my माइनस 0 एरर कर दिया, वैल्यू आ गई मेरी 2.14। सेकेंड वाले में देखते हैं हम लोग, सेकेंड वाले में किया 2 और इसकी हो गई मेरी 16 डिवीजन है, 16 इंटू लीस्ट काउंट किया माइनस 0.14, वी हैव गॉट दिस रीडिंग 2.12, ठीक है। ये 2 मेरी रीडिंग आ गई। अब मेरे को निकालना है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एरर निकालना है, एरर और क्रॉस सेक्शन। तो एरर के लिए हम लोगों को इसको वी हैव टू डू द मीन ऑफ दिस और फिर इसका वी हैव टू फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इन दोनों का पहले मीन लिया और फिर दिस माइनस दिस किया, फिर दिस माइनस दिस किया, फिर उसका भी मीन लिया, तो उससे वैल्यू आई मेरी 0.02, ठीक है। ये मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये मेरी ट्रू वैल्यू हो गई, ठीक है। नाउ इट्स बीन आस्क्ड द डायमीटर आ गया, डायमीटर की वैल्यू हमारी आ गई 2.14 एंड 0.02, ठीक है। ये डायमीटर की वैल्यू आ गई, इसमें ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया आपका, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एरिया, तो यहाँ पे जो है मेरा एरिया में जो विल सी के एरिया में कितना एरर आएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द एरर इन द एरिया ऑल्सो। तो एरिया का एरर देखते हैं किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज़ योर आर के एरर पे, ठीक है, आर के एरर पे। और जो एरिया में जो फ्रैक्शनल एरर होगा दैट डिपेंड्स जो आपका रेडियस का एरर है। रेडियस में जो एरर आएगा दैट इज़ डेल्टा आर ओवर आर। आर तो आपका जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज योर जो आपने ये निकाला हुआ ना, डी आपने ऑलरेडी निकाला था यहाँ से, ये आपने डी ऑलरेडी निकाला था ना 2.14, ठीक है। 2.14 डिवाइड बाई 2 ये आपका रेडियस आ गया। अब इसमें आप एरर कितना कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू योर लीस्ट काउंट, ठीक है। यहाँ पे जो आर आएगा, जो डेल्टा आर आएगा वो आपका कितना आएगा, दैट इज नथिंग बट योर लीस्ट काउंट, ठीक है। जो आपने लीस्ट काउंट लिया, लीस्ट काउंट कितना है इसका, ये, ठीक है। सो इसका डेल्टा आर ये आ जाएगा, आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी। फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए से मल्टीप्लाई कर दो, और ए कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपकी यहाँ से उठा के डाल दो, ठीक है। एरिया आ गया आपका, फ्रैक्शनल एरर आप ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज एरिया इज नथिंग बट योर पाई आर स्क्वायर। इसका आपने आपका एरर जो मेरा रेडियस में आएगा वही तो प्रोपोगेट होगा ना मेरा एरर, मेरा एरिया में हमने देखा था ऑलरेडी इन आर जो हमने वी हैव स्टडीड इन द एरर ना, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स में। तो जो आर में आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर ओवर आर। यहाँ पे डेल्टा जो आएगा दैट इज नथिंग बट लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय माई आर आ गया, ठीक है। और वैसे भी आपका यहाँ पे आपने ऑलरेडी डेल्टा आर निकाला हुआ है, लीस्ट काउंट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने ऑलरेडी इसका डेल्टा आर निकाला हुआ है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, लीस्ट काउंट की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी आर में जो मेरा एरर वैल्यू ले रखी है वो यू कैन पुट दैट वैल्यू है, ठीक है। आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं।
अगर नहीं दिया होता आपको, ये नहीं फाइंड आउट करने के लिए दिया होता, तब आप यहाँ पे लीस्ट काउंट डाल सकते थे इसका, ठीक है। आपने ऑलरेडी यहाँ पे एरर निकाल दिया, दैट इज़ योर डेल्टा आर, तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ डेल्टा आर, सो दैट वैल्यू यू कैन पुट इट हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीजन, ठीक है। सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीजन, तो यहाँ से मेरी मेन स्केल डिवीजन पता लग जाएगा कितने का है, कितने सेंटीमीटर का मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है। स्क्रू गेज इज हैविंग, ओके, स्क्रू गेज इज हैविंग 100 डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल, वर्नियर कैलिपर इज हैविंग 5 डिवीजन of vernier scale coincide with the 4 division of my main scale, and in the screw gauge 1 complete rotation of the circular scale moved by 2 division of my linear scale, ठीक है। नाउ पहले देखते हैं, यहाँ पे हमारे को बोल रहा है 1 सेंटीमीटर में 8 डिवीजन है, ठीक है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन मेरा हो गया, 1 सेंटीमीटर में आई एम हैविंग 8 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया मेरा 1/8, ठीक है, 1/8 सेंटीमीटर, दैट इज़ माई मेन स्केल डिवीजन। नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना हो गया मेरा, 4 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 5 वर्नियर स्केल, ठीक है। 1 वर्नियर स्केल निकाल लो यहाँ से, 4/5 हो गया, एंड फ्रॉम हेयर 1 m माइनस 1 w कर दो, दैट इज़ योर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आ गया आपका 1/5 मेन स्केल, और मेन स्केल कितना है 1/8, तो आपका लीस्ट काउंट आ गया 1/40, ठीक है। 1/40 इज योर लीस्ट काउंट इन टू दिस, 1/40 को करोगे यू विल गेट द वैल्यू 0.25 mm इज योर लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया, दिस इज माई लीस्ट काउंट 0.2 mm। अब स्क्रू गेज में क्या दे रखा है मेरे को, स्क्रू गेज में दे रखा है कि 100, यहाँ पे दे रखा है 1 कंप्लीट रोटेशन 2 डिवीजन ऑफ माई लीनियर स्केल, ठीक है। तो लीनियर स्केल का हमारा यहाँ पे हमें नहीं बता रखा कि डिवीजन क्या है लीनियर स्केल के, लीनियर स्केल के नहीं बता रखे हमारे को डिवीजन इसमें, बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग इससे निकाल सकते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन 2 डिवीजन का मतलब हो गया कि जो पिच है इसकी दैट इज़ 100 जो मेरे डिवीजन्स हैं दैट इज़ गोइंग टू गिव मी 2 टाइम्स ऑफ माई लीनियर स्केल, ठीक है। जो भी मेरा मेन स्केल, जो भी मेरा लीनियर स्केल होगा उसका 2 टाइम्स होगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, इफ़ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, इफ़ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द टाइम ऑफ द लीनियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज दिस, ठीक है। तो अब हमारे को पिच दे रखी है यहाँ पे, पिच इफ़ यू एज्यूम दिस कि पिच हमारी 2 टाइम्स ऑफ माई लीस्ट काउंट, 2 टाइम्स ऑफ माई लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का 0.25, तो पिच कितनी हो गई मेरी 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट कितनी हो गई 0.5 mm, ठीक है। 0.5 mm मेरी पिच हो गई, और पिच क्या होती है मेरी एक इसमें 1 फुल रोटेशन, ठीक है। तो 100t में 100 मेरे जो डिविजन्स हैं उसमें 1 फुल रोटेशन 0.5 mm, ठीक है। तो इसमें 1d में कितना आ गया मेरा 0.005 mm, ठीक है। सो ये मेरा आ गया 1d में 0.005 mm, तो आई कैन राइट इट डाउन, दिस इज़ माई लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, दिस सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, दिस इज द लीस्ट काउंट। अब थर्ड देखते हैं, इफ़ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ माई स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ माई वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ योर लीनियर स्केल दे रखा है, यहाँ पे पिच दे रखी थी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया, यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ योर लीनियर स्केल दे रखा है, तो यहाँ पे पिच जो होती है हमारी यहाँ पे दे रखी है पिच 2 डिवीजन दे रखी है ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, 2 डिवीजन ऑफ दिस वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे को यहाँ पे तो आपका ट्वाइस ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है, तो आपकी पिच आ गई, पिच अगेन इज सॉरी जो आपका लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट आ गया, लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट जो आया दैट इज़ नथिंग बट 0.5 mm, ठीक है, 0.5 mm। और जो आपकी पिच होती है दैट इज़ 100 डिवीजन में कितना मूव कर रहा है, दैट इज़ 2 डिवीजन ऑफ योर लीनियर स्केल, तो 2 टाइम्स ऑफ योर 0.5 mm, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ गया आपका 1, और यहाँ से आपका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, दैट इज़ योर लीस्ट काउंट। तो अब यहाँ से आ गई आपकी दिस इज़ योर वैल्यू, ठीक है, this 0.11 is now my least count now for the screw gauge, right? So that way you can do. So अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 डिवीजन ऑफ माई मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ माई मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर रीड्स दिस। तो मेन स्केल डिवीजन दे रखा है, उसका लीस्ट काउंट दे रखा है मेन स्केल का। 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल 9 डिवीजन के बराबर है, तो यहाँ से मेरा लीस्ट काउंट आ गया आपका दैट इज़ नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1, तो 0.1 mm इज योर लीस्ट काउंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 2 जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर 0
लाइज टू द राइट, जीरो लाइज टू द राइट मीन्स पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, दैट मीन्स मेरे को लास्ट में माइनस करनी है इसकी वैल्यू. लाइज टू द राइट ऑफ द एंड द फोर्थ डिवीजन कौन साइड. ठीक है, नाउ द स्फेरिकल बॉब इज स्लाइटली प्लेस्ड बिटवीन द टू जॉज एंड द एरर जो मेरी रीडिंग आ रही है दैट इज दिस मच इसके बीच में आ रही है और सिक्स्थ वर्नियर स्केल कॉन्साइड कर रहा है. तो हम लोग लिख सकते हैं रीडिंग कितनी होगी मेरी 4.1 मिनिमम जो मेन स्केल की रीडिंग है इंटू 6 टाइम्स जो कि ये वाली रीडिंग है 6 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट कितना आ रहा है मेरा 0.01 mm. ठीक है, सेंटीमीटर में निकालना है हमने. ठीक है, सेंटीमीटर में डालना है बिकॉज 0.1 mm मेरा सेंटीमीटर मिलीमीटर में आया था, 0.01 इज माई सेंटीमीटर में. ठीक है, तो मेरे को सेंटीमीटर में डालना है. तो 6 टाइम दिस माइनस जो मेरा पॉजिटिव जीरो था तो मैंने उसको फाइनल एडजस्टमेंट में माइनस कर दिया तो मेरा वैल्यू आ गई 4.12. ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को आंसर में बताना है दिस 4.12 कम्स इन माई सेंटीमीटर. ठीक है, 4.12 सेंटीमीटर में आया है, बट यहाँ पे आंसर में आपको 10⁻⁻² में आंसर निकालना है. ठीक है, तो दैट मीन्स यू मल्टीप्लाई इट बाय 100, यू डिवाइड बाय 100. ठीक है, तो आपका आ गया 412 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर. ठीक है, तो 412 इज द आंसर हेयर. ठीक है, नॉट 4.12, 412 इज द आंसर हेयर. ठीक है, द वर्नियर कैलिपर ऑफ ईच इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स. अच्छा, तो इसमें कह रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो दैट मीन्स जो मेन स्केल का लीस्ट काउंट हो गया दैट इज नथिंग बट 1/20 दैट कम्स आउट टू बी 0.5 mm. ठीक है, 0.5 mm हो गया. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ द 10th ऑफ द वर्नियर स्केल डिवाइड बाई 9 तो 1/10 इंटू 0.5 हो गया. सो दैट इज माई लीस्ट काउंट. ठीक है, 1/10 इंटू 0.5 दैट इज 0.05 इज योर लीस्ट काउंट. बट यहाँ पे आपको लिखना है 10⁻⁻² में. सो यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100. सो यहाँ से आप क्या 5 इंटू 10⁻⁻². ठीक है, तो 5 इज द आंसर हेयर. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपका वर्नियर कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ जो वर्नियर कांस्टेंट है दैट इज नथिंग बट द लीस्ट काउंट. ठीक है, यहाँ पे लीस्ट काउंट दे रखा है वर्नियर कैलिपर का आपको 0.1, जीरो एरर दे रखा है, नेगेटिव जीरो एरर है, तो फाइनल में जाके आपका ऐड अप हो जाएगा एरर. ठीक है, फिर दे रखा वाइल द मेजरिंग द डायमीटर द मेन स्केल रीडिंग ये आई है कोइंसाइडिंग विद द वर्नियर कैलिपर 5th से. तो यहाँ पे आपकी रीडिंग जो आ जाएगी 1.7 जो मेन स्केल है प्लस 5 इंटू 0.01. पहले देखिए सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगी 0.01. ठीक है, 0.01 हो जाएगी. तो 5 इंटू 0.01 ऐड करनी है वाली वैल्यू बिकॉज इट इज़ अ जीरो एरर. ऐड कर दिया तो मेरी वैल्यू होगी 1.8. बट यहाँ पे मेरे को आंसर 10⁻⁻² में लिखना है. तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 180 इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉब इज मेजर्ड यूजिंग द वर्नियर कैलिपर. ठीक है, 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कॉन्साइड विद द 10 डिवीजन. तो 1/10 आ गया यहाँ पे और इसका मेन स्केल मेन स्केल डिवीजन इज दिस. तो 0.1 mm इज माई लीस्ट काउंट. तो 0.01 सेंटीमीटर इज माई लीस्ट काउंट. ठीक है, द मेन स्केल रीडिंग इज 10 mm एंड द 8th डिवीजन ऑफ माई वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन डिवीजन. तो हम mm में ही करके चलेंगे, लास्ट में आंसर में कन्वर्ट कर लेंगे. 8th division is coinciding if the given वर्नियर कैलिपर हैज़ अ पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर दे रखा है तो लास्ट में मेरे को माइनस करना है. ठीक है, नाउ द रेडियस ऑफ द बॉब. तो ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे निकाला गया है वर्नियर कैलिपर से डायमीटर बट आपसे पूछा है यहाँ पे रेडियस जा रहा है. ठीक है, सो थोड़ा इसमें प्ले अराउंड कर देते हैं चाहिए. तो जस्ट बी कॉशियस वाइल रीडिंग द क्वेश्चन ना. तो ये एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें करते हैं, ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डायमीटर, रेडियस, ये काफ़ी चीज़ें करेंगे आपके साथ. तो यहाँ पे रेडियस निकालना है. ठीक है, तो आपकी रीडिंग देखते हैं पहले. रीडिंग कितनी आ गई आपकी 10 mm में प्लस 8 इंटू जो आपका वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.1. ठीक है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव एरर है तो दैट विल बी माइनस हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और इसका मेरे को ये डायमीटर निकलेगा, इसको डिवाइड बाय 2 करूँगा, मेरा रेडियस आ जाएगा. मेरा रेडियस आ गया, आई नीड टू फाइंड इट इन 10⁻⁻². ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया 100 से, आई गॉट द वैल्यू. और मेरे को सेंटीमीटर में चाहिए. सेंटीमीटर के लिए पहले मेरे को जो मिलीमीटर में आएगा उसको पहले आई हैव टू डिवाइड इट बाय 10 ऑल्सो. ठीक है, तो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा 52. ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 52. राइट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. ये देखते हैं आप. A steel wire of the diameter this and the Young's modulus carries a load of this. स्टील वायर है, उसका डायमीटर दे रखा है और उसका यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है. कैरीज अ लोड ऑफ मास दिस. द लेंथ ऑफ द वायर दे रखी है 1 मीटर. वर्नियर स्केल दे रखा है 10 डिवीजन वर्नियर स्केल
ऑफ 10 डिवीजन इज बीन अटैच टू द एंड ऑफ द वायर नेक्स्ट टू द स्टील। तो इसके अंदर जो हमारा जो डेल्टा एल चेंज आता है ना, मेरा यंग्स मॉड्यूलस हम लोग यूज़ करते हैं टू हम लोग जो ये यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है बेसिकली आपका जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है डेल्टा एल ओवर एल। तो यहाँ पे हम जो चेंज इन माई लेंथ होती है दैट इज़ व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम माई वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल से चेंज इन लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वर्नियर स्केल विद द डिवीजन 10 वर्नियर स्केल विद द डिवीजन 10 डिवीजन इज बीन अटैच टू द एंड ऑफ द वायर। ठीक है, नेक्स्ट टू द स्टील वायर इज द रेफरेंस फ्रेम विद द मेन स्केल का लीस्ट काउंट है। ठीक है, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ये रिमेंबर दिस थिंग कि डोंट गेट कन्फ्यूज, ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है। नाउ द 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड्स विद दिस। तो यहाँ से मेरा आ गया 1/10 इंटू 1 mm, तो यहाँ से मेरा 0.1 mm मेरा लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, 0.1 mm इज़ माई लीस्ट काउंट, 0.1 mm इज़ माई लीस्ट काउंट। अब मेरा नेक्स्ट क्या है, 10 डिवीजन। नाउ द जीरो ऑफ योर वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ योर मेन स्केल, कोई जीरो एरर नहीं है। इफ़ द लोड ऑफ द वायर इज बीन इंक्रीज बाई इतने kg से लोड मेरा इतना मेरा लोड है, देन द वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। तो मेरे को बताना है वर्नियर स्केल डिवीजन का कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी कोइंसाइडिंग विद माई मेन स्केल डिवीजन। सो बेसिकली मेरे को इसमें वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर डेल्टा एल निकालनी है। ठीक है, डेल्टा एल निकालनी है, तो वो डेल्टा एल जो होगी मेरी दैट इज़ नथिंग बट, so 0 of my main scale is coinciding with my so initially जो मेरा कह रहा है 0 of my main scale coinciding with the 0 of my main scale जो है मेरा coincide कर रहा है मेरा वर्नियर कैलिपर के 0 से। जैसे ही मैंने वेट डाला तो दैट मीन्स मेरा डेल्टा एल इंक्रीज़ किया होगा और फिर मेरी वर्नियर स्केल में कुछ वैल्यू आई होगी। ठीक है, तो मेरा जो डेल्टा एल होगा दैट इज़ नथिंग बट मेरी रीडिंग जो होगी। ठीक है, और रीडिंग क्या होती है मेरी, जो मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन जो मेरा कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग तो स्टार्टिंग से 0 थी तो 0 हो गई। अब यहाँ पे जो मेरी डेल्टा एल आएगी उसको मैं अगर मैं लीस्ट काउंट से डिवाइड कर दूँ आई गेट द वैल्यू ऑफ माई वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेरे को फाइनली इसमें डेल्टा एल निकालना है। सो मेरा यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, फोर्स स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, डेल्टा एल, तो मैं डेल्टा एल उधर ले जाऊँगा, डेल्टा एल कम्स आउट टू बी FL डिवाइड बाई AY। अब मेरा फोर्स कितनी है mg, मास कितना मैंने डाला है 1.2 kg, तो 1.2 kg इंटू जी इंटू एल कितना दे रखा है मेरे को 1 मीटर। ठीक है, तो अब मैं मीटर में ही चेंज कर दूंगा सब चीज़। एरिया कितना हो गया पाई r², r कितना है मेरा, डायमीटर मेरे को दे रखा है तो दिस माई डायमीटर डिवाइड बाई 2, इसको मीटर में चेंज कर दो 10⁻³ इसका स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस आ गया आपका 2 × 10⁻11। ठीक है, ये वाई यंग्स मॉड्यूलस। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा एल आएगा आपका 0.3 mm। ठीक है, अब यही जो वैल्यू होगी आपकी डेल्टा एल दैट इज़ नथिंग बट योर लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, लीस्ट काउंट कितना है आपका 0.1 mm, तो यू जस्ट पुट द वैल्यू 0.1, तो दैट मीन्स third of your vernier scale division is coinciding. ठीक है, so it's been asked in this question. Next है during the CL's experiment 0 of the vernier scale lies between इतने से इतनी वैल्यू के बीच में 0 लाई कर रहा है of the main scale but 0 इतने में लाई कर रहा है but the division आपका जो मेन स्केल की मिनिमम रीडिंग इतनी है बट द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो जो आपका वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे 20th कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ योर मेन स्केल डिवीजन। जब आपने एडिशनल लोड डाला उस पर, ठीक है, एडिशनल लोड डाला आपने तो आपका द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन, तो अभी भी 0 वर्नियर स्केल का लाई कर रहा है मेरा इन्हीं दोनों के बीच में। तो दैट मीन्स मेन स्केल रीडिंग ये हो गई आपकी प्लस आपका लीस्ट काउंट इनटू जो डिवीजन आएगा आपका जो अब डिवीजन पे लाई कर रहा है 45th डिवीजन पे लाई कर रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो डेल्टा एल होगा मेरा दैट इज़ नथिंग बट L1 जो मैं कैलकुलेट करूँगा L1, सो फाइनल L2 माइनस L1 होगा। तो L2 क्या होगी मेरी, जो मेरी रीडिंग होगी 3.25 प्लस लीस्ट काउंट इंटू 45 जो मेरा सेकेंड टाइम डिवीजन है। ठीक है, माइनस L1 के लिए भी क्या होगा 3.25 प्लस LC और इंटू 20। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो मेरा डेल्टा एल आएगा दैट इज़ नथिंग बट योर LC 45 माइनस 20। ठीक है, दैट इज़ योर डेल्टा एल, ये आपका डेल्टा एल आ जाएगा यहाँ से। अब लीस्ट काउंट कितना है इसका, लीस्ट काउंट इज़ बिन गिवन 1 × 10⁻⁻5, तो लीस्ट काउंट आ गया आपका 1 × 10⁻⁻5 इंटू 25। ठीक है, सो दिस इज़ योर डेल्टा एल। ठीक है, आपका डेल्टा एल आ गया यहाँ से।
आपको निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस का हमारा फॉर्मूला है, दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस में हम जो मेजर कर रहे हैं, हमारा एरर किस में आ सकता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा। तो हम मेजर क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइनली इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से डेल्टा एल मेजर कर रहे हैं। तो जो भी मेरा एरर आएगा दैट विल कम इन माई डेल्टा एल, ठीक है। वही डेल्टा एल का मेरा जो एरर होगा दैट इज गोइंग टू गेट प्रोपोगेटेड इन माई यंग्स मॉड्यूलस। यही डेल्टा एल का एरर प्रोपोगेट होगा ना मेरा, बिकॉज यंग्स मॉड्यूलस क्या है मेरा, एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल। फोर्स मेरे को प्रॉपर वेट दे रखा है, ठीक है, एम इंटू जे। और एरिया के लिए मेरे को यहाँ पे आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दिस ऑल्सो, द जो भी इसका एरिया के लिए मेरा जो रेडियस है, ठीक है, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दैट ऑल्सो। लेंथ भी मेरे को दे रखी है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दिस थिंग, दीज थ्री। जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, डेल्टा एल ही तो कैलकुलेट कर रहा हूँ। और जो मेरा एरर आएगा वो डेल्टा एल में ही आएगा, जितना भी एरर आएगा मेरा डेल्टा एल में आएगा। तो यही एरर होगा मेरा, वो प्रोपोगेट होगा मेरा इसमें। और डेल्टा एल में एरर किस लिए आएगा मेरा डेल्टा एल में एरर आएगा बिकॉज ऑफ माई रीडिंग्स दैट आई एम टेकिंग, ठीक है। और उसमें एरर हम लोग, अब इसमें हमने एरर तो निकाला नहीं है। जब एक क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे ना, जहाँ पे हमने एरर ऑलरेडी निकाला था, तो हमने डायरेक्ट एरर ले लिया था। अब इस केस में हमने एरर निकाला नहीं है, तो इसमें डेल्टा एल का, तो यहाँ पे जो डेल्टा एल का जो डेल्टा एल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यंग्स मॉड्यूलस यहाँ पे मेरा इफ़ यू टेक दिस, तो डेल्टा एल इससे कैसे वेरी करेगा मेरा, डेल्टा वाई, हम लोग एरर वाला प्रोपोगेशन ऑफ एरर लगाएंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा एल ओवर डेल्टा एल, ठीक है। जो डेल्टा एल में मेरी कैलकुलेशन आई है उसका भी डेल्टा एल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एल में जो एरर आएगा दैट इज़ नथिंग बट माई लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट जो होगा इसका डेल्टा एल में मेजर करने में, तो लीस्ट काउंट कितना है मेरा, दैट इज़ पॉइंट, लीस्ट काउंट हमने निकाला था, लीस्ट काउंट दे रखा है ना 1 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय डेल्टा एल जो मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। डेल्टा एल हमने जो कैलकुलेट किया है 25 इंटू 10⁵, ठीक है। सो अब यही वाली वैल्यू मेरी, वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाय दिस। तो डेल्टा एल हमारा कितना आ गया, ये मेरा लीस्ट काउंट आ गया ऊपर, दिस माई डेल्टा एल ऑफ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय जो मैंने यहाँ पे डेल्टा एल निकाला है, ठीक है, द डेल्टा एल विच यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे दिस डिवाइड बाय दिस, इससे मेरा आ गया 4% आ गया मेरा, ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। सो इस क्वेश्चन में यही था कि जो मेरा डेल्टा एल है ना, सो उसका भी बिकॉज ऑफ डेल्टा एल ओनली, डेल्टा एल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसमें, जो बिकॉज आई एम पुटिंग अ वेट की वजह से मेरा क्या होगा इसमें, डेल्टा एल इंक्रीज होगा, दैट इज़ व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इन आर यंग्स मॉड्यूलस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो डेल्टा एल जो मैंने कैलकुलेट किया है, मेरा जो एरर आएगा वो डेल्टा एल कैलकुलेशन में ही आएगा, ठीक है। तो अब मेरा डेल्टा एल का जो प्रोपोगेट होगा एरर, वही मेरा यंग्स मॉड्यूलस में प्रोपोगेट होगा। और डेल्टा एल को मेरे एरर कौन सा हो सकता है मेरा, एक तो बिकॉज लीस्ट काउंट का एरर, ठीक है, लीस्ट काउंट का एरर हो सकता है मेरा जो डेल्टा एल में। तो हमने यहाँ पे लीस्ट काउंट का एरर डाल दिया, और ऊपर और नीचे जो मैंने डेल्टा एल कैलकुलेट किया है दैट हैव पुट, फाइनल वैल्यू आ गई मेरी 4%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साइड ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर, 10 डिवीजन मेरे 9 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, 1 डिवीजन मेरा 1 mm का है, तो 0.1 mm मेरा लीस्ट काउंट आ गया। द मेन स्केल 10 रीड्स 10 डिवीजन 10 mm, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल, एंड द मास दे रखा है इतने ग्राम, मेरे को डेंसिटी निकालनी है। सो डेंसिटी क्या, सो डेंसिटी इज़ नथिंग बट योर मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो गया आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर साइड क्यूब है ना, तो साइड का एल क्यूब हो गया, ठीक है, एल क्यूब हो गया। तो यहाँ पे साइड निकालनी है आपको साइड वर्नियर कैलिपर से निकालनी है। तो एल जो आपकी रीडिंग आएगी दैट इज़ नथिंग बट योर 10, ठीक है। और फर्स्ट डिवीजन कौन साइड कर रहा है, तो 1 इंटू योर लीस्ट काउंट, ठीक है। तो दैट इज़ योर, ये आपकी एल की वैल्यू हो गई, इसका क्यूब करो आप, जस्ट पुट द वैल्यू। बट जो फाइनल वैल्यू आप आंसर में डालोगे, देयर यू हैव टू पुट के जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट शुड कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहाँ से हमारा जो वैल्यू आ रही है वो आपका, इट शुड नॉट भी मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको उतनी ही डालनी है जितना आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन है। ऐसा नहीं है आप बहुत ज़्यादा वैल्यू डाल दो। आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। तो आपकी जो, और दूसरा हमारा एक तो यही तरीका है कि हमारा 0.01 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मेरा प्रिसीजन है। तो मेरी जो फाइनल आंसर आएगा दैट शुड नॉट बी कंटेन मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस। और दूसरा क्या है मेरा, जो हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं दैट शुड कंटेन द लीस्ट, जो हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर जो हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो वाली फिगर ही मेरी फाइनल फिगर आती है मेरी मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हमारी लीस्ट कितनी है, दिस इज़ माई लीस्ट, ठीक है। तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा, आई शुड पुट 3 सिग्निफिकेंट फिगर इनटू इट, ठीक है। तो दैट इज़ सो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब ये लास्ट है, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे। तो इसके बाद हमारा वर्नियर कैलिपर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पे देखते हैं, इन ए वर्नियर कैलिपर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन माई
मेन स्केल डिवीजन। तो जनरली हमारे जो वर्नियर कैलिपर होता है, बट बेसिकली हमने एक क्वेश्चन देखा था उसके अंदर हमारा था, बट जनरली हमारे जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उसमें वन मेन स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन माई मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, दैट इज़ ट्रू बिकॉज वर्नियर स्केल डिवीजन जो होते हैं मेरे उसकी जो वर्नियर स्केल डिवीजन होता है उसकी जो मेरी लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल डिवीजन का जो वो दैट इज़ लेसर। ठीक है, तो उसके दैट इज़ लेसर और उसके नंबर ऑफ काउंट ज़्यादा होते हैं वर्नियर स्केल के, सो दैट इज़ ट्रू। ठीक है, दैट इज़ ट्रू। वर्नियर कांस्टेंट इज बीन गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ माई वर्नियर स्केल डिवीजन। सो दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज जो हमारा फॉर्मूला आता है वन मेन स्केल डिवीजन, जो लीस्ट काउंट कितना होता है मेरा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, तो इससे जो मेरा फॉर्मूला निकल फाइनल आता है लीस्ट काउंट दैट इज़ नथिंग बट वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल एन ऑफ माई वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ माई वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन में आएगा ना कि मल्टीप्लिकेशन में, तो वन डिवाइड बाय एन होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो आप देख लो इसमें से वन इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ फॉल्स, सो दिस वन इज़। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In a vernier caliper, if positive error exists, then while taking the measurement, the reading taken will be more than the actual reading. Yes, because if the positive error is there, so you are already starting ahead of some value. ठीक है, पॉजिटिव एरर क्या होता है आपका, ये जीरो ऑफ योर मेन स्केल हो गया और ये आपका जीरो ऑफ योर वर्नियर स्केल, तो आप ऑलरेडी इस इतनी रीडिंग से ऑलरेडी प्लस में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ ये आपका जीरो ऑफ योर मेन स्केल, जीरो ऑफ योर वर्नियर स्केल। ठीक है, आप इतनी रीडिंग से ऑलरेडी पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये रीडिंग फाइनल में जाके माइनस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही यही कह रहा है कि इफ़ पॉजिटिव जीरो एरर एग्जिस्ट व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट दैट द रीडिंग टेकन विल बी मोर देन द एक्चुअल रीडिंग, दैट इज़ ट्रू, तभी आप फाइनल में जाके उसको माइनस करते हैं। द जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर, zero error in the vernier caliper might be happen due to the manufacturing defect and due to the rough handling. Yeah, that is also true. ठीक है, that is also true. So one is false, one is true, this is wrong. So both A and E are correct, but yes, R is not the correct explanation of A. ठीक है, so that is true, D1. ठीक है, so that's all for today. आज हमारा इतना ही था वर्नियर कैलिपर के। We have seen all the questions. सो वर्नियर कैलिपर के एक आध क्वेश्चन जो अटकेगा हमारा शायद यंग्स मॉड्यूलस वाला, जब भी हम यंग्स मॉड्यूलस वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे ना, तो उसके अंदर ऑब्वियसली डेल्टा एल आपको यू आर टेकिंग इट आउट फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर ओनली, तो वहाँ पे शायद हो सकता है एक आध क्वेश्चन और मिल जाए हमें वर्नियर कैलिपर का, और अदरवाइज हमने कॉन्सेप्ट देख लिए सारे वर्नियर कैलिपर के। वी हैव सीन ऑल द PYQs दैट केम इनटू द JEE इन रिगार्ड विद आवर वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर स्क्रू गेज से पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो फिर, ओके, ऑल राइट, थैंक यू।